हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे आपके बीएड परीक्षा 2024 का की जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, साथियों चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड वालों के साथ जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बीएड और डीएलएड दोनों की तैयारी हमारे यहाँ पे आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है, ठीक है। बाकी क्लास का जो समय देख लिया, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है साथियों शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। सभी को इसके बारे में क्लियर है, क्लास के समय के बारे में, ठीक है। और जो टेलीग्राम पे बार बार मैसेज करते हैं कि क्लास लाइव आ नहीं आ रही है, लाइव नहीं आ रही, तो सर आप जो है यूट्यूब पे जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे लिंक भी भेजा जाता है, फिर भी आपको नहीं पता कि लिंक क्या होता है क्लास का, तो आप रहने दीजिए, फिर है। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आइए, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे क्लास का लिंक जो है टेलीग्राम पर भेजता हूँ, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं कहाँ लिंक है, कहाँ लिंक है, कहाँ लिंक है, ठीक है। तो एक बार जाके चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। आपको अगर टेलीग्राम यूज़ करने नहीं आता तो आप जाके सीधा यूट्यूब पे आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो पूछ रहे कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, तो सर उसमें आप जो है स्टेट मेंशन कीजिए कि किस स्टेट का आप फॉर्म पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही पूछ देंगे कि किस स्टेट का फॉर्म, सिर्फ आप पूछ रहे कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म किस स्टेट का फॉर्म हमें भी तो पता होना चाहिए ना। तो आप उसमें मेंशन कीजिए कि हाँ इस स्टेट का फॉर्म कब आएगा। जैसे कि आप यूपी वालों का पता है कि 10 तारीख से 3 मार्च तक, यानी कि 10 फरवरी से 3 मार्च तक जो इनका फॉर्म भरा जाने वाला है, तो इनका फॉर्म तो आ गया है यूपी वालों का, ठीक है। और 24 अप्रैल को जो एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। बिहार वालों का भी देखिए आगे पीछे हो रहा है, तो इसका भी 1-2 दिन के अंदर तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना हमसे, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपकी जो है पूरी की पूरी मदद की जाएगी। जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखिए पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। क्लियर है। और जो डीएलएड वाले हैं बिहार वाले, उनका जो एग्जाम का डेट है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। 6 तारीख से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका क्या बोलते हैं प्रवेश पत्र मिल जाएगा, हॉल टिकट मिल जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कब से कब तक आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है आप सभी को, बस आप अपनी तैयारी में फोकस कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट है। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा सही उत्तर का। भारत का विस्मारक निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के निर्माता सरदार वल्लभ भाई को जो है, वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का विस्मारक कहा जाता है, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जो है जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वल्लभ भाई को जो है वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर है, निम्न में से सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, बताइए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर की बात की जाएगी तो साथ ही प्रशांत महासागर हो जाएगा। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके यहाँ तक। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, और इसका जो क्षेत्रफल है साथियों देखिए 6 करोड़ 36 लाख 34 हजार वर्ग मील है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे। चलिए यहाँ पे आपको लिख दूं, वरना आप बाद में पूछेंगे कितना होगा। 6 करोड़
36,34,000 कितना है, वर्ग मील है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ग मील है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बताइए निम्न में कौन जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर बात की जाएगा तो आपका उलर झील हो जाएगी, जो आपका बी विकल्प देगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यह झील जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका चौथा नंबर है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, बताइए भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर साथी MS स्वामीनाथन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के पितामह जो है आपके MS स्वामीनाथन को जो है कहा जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मन बोरलॉग है, इनको जो है विश्व के हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में आपका MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और विश्व की बात करें तो आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत में आपकी 1950 से लेकर 1970 के बीच में। ठीक है, और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी, वही देखिए विश्व में आपका 1950 से 1970 में, और भारत की बात करें तो भारत में जो हुई थी आपकी 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाएगी साथियों, आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो आपका ये विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यह दिन जो है भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छठा नंबर है, क्या दिएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बताइए किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथी अल बरूनी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई अल बरूनी की कृति है। ठीक है, अल बरूनी जो है फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था, जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे, आपका सातवां, जावा मानव संबंधित है किससे, बताइए जावा मानव किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो जावा मानव संबंधित है आपका साथियों मंगोलायड प्रजाति से। ठीक है, मंगोलायड प्रजाति से, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जावा मानव जो है मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। यह जो है जावा द्वीप यानी कि इंडोनेशिया पर खोजा गया एक प्रारंभिक मानव जीवाश्म है। जावा जो है मानव या पिथिकांथ्रोपोस इरेक्टस वानर मानव था। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका आठवां नंबर है, अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है, बताइए अनेकतावाद जो है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मणवाद से, या मुस्लिम धर्म से। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो दिया गया है अनेकतावाद जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। ठीक है, अनेकतावाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविक भी अलग अलग समझ आती है। ठीक है, अनेकतावाद को जो है सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 9 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो सभी को पता होगा खेल कूद से, जिसको नहीं पता है याद कर लीजिए, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। 10 नंबर क्या देगा, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना, बताइए तारीख फिरोज शाही जो है किसकी रचना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों जियाउद्दीन बर्नी के। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जो आपका जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, कौन था, बताइए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक यहाँ पे जो दिया गया आपका इब्राहिम लोधी था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वो जो है सिकंदर लोधी का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त कर दिया था। ठीक है, इसके साथ ही लोधी वंश का अंत हुआ और जो है भारत में मुगल साम्राज्य का जो है मतलब स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी बताइए। तो दीन इलाही की जो स्थापना है साथियों किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों अकबर ने, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने दिल इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। इसका आधार तर्तिक था। ठीक है, इसे जो है तौहीद ए इलाही के नाम से भी जो है जाना जाता था। इस नए धर्म को केवल अबुल फजल फैजी और बिरबल ने जो है स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम था साथियों हैदर अली था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। उनके पिता का जो नाम है हैदर अली तथा माता का जो नाम था आपका फखरुन्निसा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, टीपू सुल्तान की वीरता के से प्रभावित होकर जो है हैदर अली ने उन्हें शेर मैसूर की उपाधि दी थी। ठीक है, और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 4 मई 1799 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 14 नंबर है। धारा की इकाई क्या होती है, इसका सही उत्तर कर देखिए। धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। और विद्युत धारा की जो इकाई होती है आपकी अमीटर होती है, इतने याद रखिए। ठीक है, धारा की इकाई से भी आपकी एम्पियर होती है और विद्युत धारा की जो इकाई होती है आपकी अमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे, मतलब विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो अमीटर से, इतना याद रखिए। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है किस में बताइए। एमबी में, क्या देगा, एमबी में, एचबी में, सीबी में या डीबी में। तो देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी है मापी जाती है, सभी को पता होगा। अगर आप यूज करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे एमबी में। ठीक है, क्लियर है ना। आप पूछते हैं ना कितने एमबी की आपका मेमोरी कार्ड है, तो आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है एमबी में मापी जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। क्या देगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है या आगरा में है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 16 फरवरी 1952 को हुई थी। ठीक है, याद रखिए 16 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 17 नंबर। क्या देगा, निम्न में से किसे जो है साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया बताइए। निम्न में से किसे साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एनी एनोरकस को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा बताइए। भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई हाई है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मुंबई हाई जो है देश का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। ठीक है, जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। कच्चा तेल धरातल के नीचे स्थित औषधि परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा तैलीय द्रव्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर है। बताइएगा सोचो का निम्न में से किसे जो है वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों अंचत शरत कमल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक है, अंचत शरत कमल। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 20 नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता निम्न में से कौन है बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
अध्यक्षा निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे रेखा शर्मा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो है रेखा शर्मा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चाहते थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता था? बताइए, थॉमस कप 2022 जो है निम्न में से किस देश ने जीता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को जो है 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। ठीक है, इंडोनेशिया जो है 14 बार से थॉमस कप विजेता रहा है। ठीक है, 8 मई से 15 मई 2022 तक थॉमस कप का आयोजन थाईलैंड के जो है बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बताइएगा संयुक्त का सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार के आविष्कार की बात करें तो आपका अमीर खुसरो ने किया था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, लतीफ खाप ने जो है आपका सारंगी का आविष्कार किया था। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला का। ठीक है, और पंडित रविशंकर जो आपके ये भी आपके सितार वादक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 23 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? बताइए, निम्न में से कौन सी जो आपकी ठंडी जलधारा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ठंडी जलधारा आपकी करनाली धारा हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, करनाली धारा जो है ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शेष जब सभी जो है आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर, इष्ट की नीतियां से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? बताइए, इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इष्ट की नीतियों से प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल जो आपका अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहा था। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देगा आपका 25 नंबर, क्या देगा? ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? बताइए, ड्रिप सिंचाई जो है किस राज्य में की जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, बूंद बूंद सिंचाई सिंचाई जो होती है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई यानी कि जो बूंद बूंद सिंचाई होती है कहाँ पर की जाती है? तो जहाँ पे पानी की कमी होगी, तो पानी की कमी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला विकल्प। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे आपका 26वां, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, केरल जो है 94% साक्षरता दर के साथ देश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला प्रदेश है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर, क्या देगा? किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना? बताइए, किसी मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है कितना? डिग्री में मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए सेंटीमीटर जो डिग्री होती है उसमें बता दो, 37 डिग्री सेल्सियस होता है किसी भी मानव शरीर का तापमान। ठीक है, मानव के शरीर का तापमान होता है कितना? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देगा? एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या? बताइए, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 29 नंबर है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक जो है कविता लिखता? बताइए, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक जो है कविता लिखता था? इसका सही उत्तर क्या हो? तो आपका राइट आंसर होता है सिकंदर लोधी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है। गुलरुखी उपनाम से जो है सिकंदर लोधी फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 30 नंबर है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई थी, बताइए, की गई थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वर्ष 2020 में जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। नई शिक्षा नीति जो है वर्ष 2020 में घोषित की गई थी। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 32 नंबर है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मानव विकास सूचकांक जो आपका राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर, WTO की स्थापना कब हुई थी, बताइए। WTO की स्थापना कब हुई थी? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी 1995 में हुई थी। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके सदस्य देशों की जो संख्या है कितनी है, तो 164, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कहाँ पे है, तो जेनेवा। जेनेवा कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 34 नंबर, भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से किस संविधान पर आधारित है, बताइए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आयरलैंड के। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जो है वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 नंबर, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कौन, बताइए। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 17 है जो आपका दिया गया। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया आपका पे राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत कराता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 36 नंबर है, निम्न में से किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है, बताइए। शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को। देखिए, पृथ्वी को आपका एक चंद्रमा है, मंगल को आपका 2 है। ठीक है, बृहस्पति के तो बहुत सारे हैं, 67 या 68 है। ठीक है, लेकिन शुक्र का आपका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो जो आपका दिएगा बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी आपका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 37 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिटी का हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, बताइए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या, मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो बिहार का जो शोक है साथ ही देखिए आपका कोसी नदी को कहा जाता है। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बरसात के दिनों में यह नदी जो है उत्तरी बिहार में जो है भीषण तबाही मचा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 38 नंबर, सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित शहर है, बताइए। सूरत की बात करें तो सूरत जो आपका देखिए ताप्ती नदी के तट पर स्थित आपका एक खूबसूरत शहर हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा के तट पर कौन सा है? तो जबलपुर शहर है। ठीक है, कावेरी नदी के तो तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 39 नंबर है। उत्तर दीजिएगा आइडिया से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है औसतन जो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अथवा 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 40 नंबर। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन का या कण्व का? तो मौर्य वंश का जो है शासन सबसे अच्छा रहा है। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इसलिए मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। इसने लगभग जो है 137 वर्ष तक भारत में शासन किया था। ठीक है, इसकी स्थापना का जो श्रेय है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य को जाता है। ठीक है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 41 नंबर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताइए? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक आपके यहाँ पे श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे, इतने याद रखिएगा। ठीक है, और जो गुप्त वंश है इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा जो है आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने का जो श्रेय है इन्हें ही जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का जो जन्म है कहाँ पर हुआ? मैंने आपको बता बताइए अकबर का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, इसका सही उत्तर है। देखिए अकबर के जन्म की बात करें तो देखिए अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1942 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 43 नंबर है। सिंचाई कर निम्न में किसने लगाया बताइए? सिंचाई का जो है निम्न में से किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका फिरोज शाह तुगलक ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सर्वकर यानी कि हक के सर्व नामक एक सिंचाई कर की वसूली की, जो उपज का 1/10वां भाग था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 44 नंबर। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था बताइए? शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? देखिए शाहजहां के बचपन के नाम की बात की जाए आपका खुर्रम। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो जो है मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र भी था। ठीक है, शाहजहां की बात करें तो आपका किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 45 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है बताइए? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है यहाँ पे दुख जो है निरोध गामिनी प्रतिपदा है। पहला सत्य है कि दुख जो है अर्थात संसार जो है दुखमय है। ठीक है, दूसरा सत्य यह है कि दुख जो है समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। तीसरा है दुख जो है निरोध मार्ग अथवा गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। और चौथा है दुख विरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 46 नंबर है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मैंने तो इसके बारे में आपको कई बार बता चुका था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो आपका सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 47 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे छात्रों को। उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर जो है किस नदी पर अवस्थित है बताइए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का शहर जो आपका गोरखपुर है कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों राप्ती नदी पर, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 48 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे छात्रों को। 5 सत्य में जैन धर्म ने सबसे जोर किस पर दिया था बताइए? 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अहिंसा पर, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट है। 5 सत्य क्या थे जैन धर्म के? तो देखिए हिंसा का त्याग यानी कि अहिंसा, चोरी का त्याग, परित्याग, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये जो है 5 सत्य थे। ठीक है, जैन धर्म के, और सबसे ज्यादा जो जो है आपका अहिंसा पर दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 49 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। हाल ही में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? 14वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे बीजिंग चीन में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है सभी को यहाँ तक? ब्रिक्स देशों का जो है 14वां शिखर सम्मेलन 23 और 24 जून को जो है 2022 को चीन की राजधानी बीजिंग में वीडियो को लिंक के माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 50 नंबर है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि देश किस देश के बने थे बताइए? 26 जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के जो है बने थे, इसका सही उत्तर क्या होता है आपका? आइडेंस वाला साथी आपके मिस्र के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमें पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।